यस रेडी आहेत. तर सर्वांनी त्यांच्यासाठी जोरदार क्लॅपिंग करून त्यांचं वेलकम करायचं आहे. श्री बबन लहाने सर, वेलकम वेलकम. वेलकम बबन सर आणि ओवर टू यू. धन्यवाद आसाराम सर, धन्यवाद राम सर, धन्यवाद सिस्टीम. मैं बबन लहाने, मैं एक हिंदी विषय का अध्यापक हूँ, तो अतः मैं अपने 2 शब्दों को मैं हिंदी भाषा में ही रखना पसंद करूंगा. सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा. एक बार एक ऋषि मुनि ने बिल्ली पाली थी और वो देख रहे थे कि बिल्ली अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी. वो निरंतर अपनी पूंछ की तरफ भाग रही थी और उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी. ऋषि मुनि उस बिल्ली से पूछते हैं कि हे बिल्ली रानी, आप ऐसा क्यों कर रही हो? तो बिल्ली कहती है कि मेरी जो पूंछ है उसमें मेरे सफलता का राज है. मुझे खुशी मिलती है, मैं उस खुशी को पाना चाहती हूँ, मैं उस सफलता को पाना चाहती हूँ, तो मैं इसलिए उसके पीछे भाग रही हूँ. तो ऋषि मुनि कहते हैं कि हे बिल्ली रानी, आप खुद आगे बढ़िए, आप खुद कर्म करते रहिए, सफलता अपने आप आपके पीछे आएगी, खुशी अपने आप आपके पीछे आएगी. तो इस तरह से दोस्तों, आजकल हम भी जीवन में हम खुशी के पीछे, सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हम यह भूल गए हैं कि हम निश्चित रूप से अपना नियमित रूप से काम करेंगे तो सफलता, खुशी जो है वो हमारे पीछे आएगी. हमें उसके पीछे भागने की जरूरत नहीं है. तो दोस्तों, आज मैं सफलता के बारे में एकादश सूत्र अर्थात कुछ 11 बातें मैं आपको सफलता के बारे में कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ये 11 सीढ़ियां चढ़नी कौन से आवश्यक है, ये बात मैं आज आपको बताने वाला हूं. तो चलिए देखते हैं सफलता पाने के लिए क्या जरूरी है. यस, खूप छान असं उदाहरण दिले बबन सर. यस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हाँ, ठीक है. तो सफलता प्राप्त करने के लिए एक सूत्र है जिसे कहते हैं हर्बल शेक. हर्बल शेक, यदि आप इस सूत्र को याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त कर सकेंगे. तो सबसे पहले हर्बल शेक का एच आता है. तो एच अर्थात ऑनेस्ट. हम अपने आप में ईमानदार होने चाहिए, क्योंकि लोग हमारे ऊपर विश्वास करते हैं और हम यदि ईमानदारी के साथ लोगों का काम करते हैं, हमारे बोलने में सच्चाई होती है, तो निश्चित रूप से हमें जीवन में सफलता मिलती है. नहीं तो होता क्या है, हम काम करते जाते हैं और लोग कहते हैं कि इसके कहने पर मत जाइए, ये कुछ कहता एक है और करता अलग है. तो इसलिए हमारे जीवन में सफलता पाना है तो निश्चित रूप से ईमानदारी, ऑनेस्टी हमारे पास होनी चाहिए, तभी लोग हमारी बातें मानेंगे. नहीं तो हम कहते एक है और करते दूसरा है, तो लोग हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और हम सफलता की सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाएंगे. दूसरी बात है एक्सरसाइज. नियमित रूप से हमें एक्सरसाइज करनी है. यदि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, 24 घंटे में से 1 घंटा खुद के लिए नहीं निकाल पाएंगे, तो दिन भर में हमें जो ऊर्जा लगती है, जो हमें प्रसन्नता हमारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए, वो प्रसन्नता हमारे चेहरे पर नहीं दिखाई देगी और एक तरह का हम आत्मविश्वास गवा देंगे और खुद को मायूस महसूस करेंगे कि यार ये कुछ नहीं रखा है, आलस आ जाएगा और हम वो काम नहीं कर पाएंगे. तो निश्चित रूप से सुबह उठकर जो कसरत करता है, एक्सरसाइज करता है और पसीना बहाता है, निश्चित रूप से वो एक नया इतिहास बनाता है. इसलिए कहा जाता है कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बनाते हैं. तो इसलिए दोस्तों, एक्सरसाइज करना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना जरूरी है. यहाँ तक कि महान विचारक भी कहते हैं कि आप 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं निकाल पाते हैं तो डूब मरिए. जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा जीवन तो जानवर भी जीते हैं. तो इस तरह से 24 घंटों में से 1 घंटा हमारे लिए एक्सरसाइज के लिए, हमारी सेहत के लिए निकालना बहुत जरूरी है. आगे की बात है आर अर्थात रीडिंग. हमें वाचन करना बहुत जरूरी है. हम सभी बातें अनुभव के द्वारा सीख नहीं पाते हैं. दुनिया में इतनी ऐसी बातें हैं कि वो खुद के अनुभव के बलबूते पर हम सीख नहीं पाते हैं. तो दूसरे जो सफल लोग होकर गए हैं, उनके अनुभव
यदि हम पढ़ लेते हैं कि जीवन में सफल कैसा बनना है, तो निश्चित रूप से हम अपने सफलता की सीढ़ी जल्दी हम चढ़ सकते हैं। इसीलिए वाचन करना बहुत जरूरी है। वाचन के माध्यम से हम दूसरों की सफलता के राज को हम समझ सकते हैं और हम भी सफल बन सकते हैं। आगे की बात है बिहेवियर, बी अर्थात बिहेवियर। तो हमारा आचरण हमेशा सदाचरण होना चाहिए, दूसरों के साथ अच्छा आचरण करना चाहिए, दूसरों का हमेशा भला करना चाहिए। यदि हम आचरण से शुद्ध एवं पवित्र रहते हैं तो लोग हमारे आदर्श दूसरों के सामने रखेंगे कि देखो, बनना है तो राम सर के जैसा बनना है, बनना है तो इनके जैसा बनना है, ये मिसाल हमारी कायम रखेंगे। तब इसके लिए हमारा आचरण पवित्र और शुद्ध होना जरूरी है। आगे की बात है लर्नर। तो हमें हमेशा लर्नर बनना है, हमें हमेशा छात्र बनना है, विद्यार्थी बनना है, और हमें हमेशा नई नई बातें सीखने के लिए हमें हमेशा प्रेरित बनना पड़ता है। यदि हम अच्छा लर्नर बन पाते हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छे एक सफल व्यक्ति हम बन पाते हैं। आगे की बात है आगे की बात है स्किल डेवलप। तो हमारे अंदर इतने सारे स्किल है कि उस स्किल की जानकारी हमें भी नहीं होती है कि हमारे अंदर कौन कौन से गुण है। समय आने पर उन गुणों का हमें पता चलता है। तो इसलिए हमारे अंदर बहुत सारी बातें छिपी हुई है। उन छिपी हुई बातों को, उन कौशलों को, उस स्किल को निकालना हमारा ही काम होता है। तो अपने अंदर के गुणों को, अपने अंदर की स्किल को आप डेवलप कर लीजिए, निश्चित रूप से आप एक सफल आदमी बन पाएंगे। ऐसे इतनी स्किल्स हमारे अंदर होते हैं कि इनका पता हमें भी नहीं होता है। समय आने पर वो स्किल बाहर आते हैं। तो पहचान लीजिए अपने अंदर के स्किल्स को और उसको बाहर निकाल लीजिए। आगे की बात है हैबिट्स, यस हैबिट्स। तो हैबिट अर्थात आदत। आदमी बनता है आदत से, आदमी बनता है आदत से, और आदत बिगाड़ती है आदमी को। तो इसलिए आप आदत के आदी न हो जाए, हैबिट्स से हैबिचुअल न हो जाए, और सही आदतें आपको लगाए। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें सही लोगों की संगत में रहकर सही आदतें लगानी है या बुरे लोगों की संगत में रहकर बुरी आदतें लगानी है। हम समाज में रहते हैं तो अच्छे और बुरे दोनों लोगों के बीच में रहते हैं, और संगत का असर हमारे ऊपर अच्छा होना चाहिए या बुरा, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। तो ये मेरा कहना है कि यदि हमें सफल बनना है तो निश्चित रूप से एक सही आदतें हमें लगना जरूरी है। इसके बाद में है ए फॉर एक्शंस। तो हम जो भी काम करते हैं वो कृति हमें करना जरूरी है, सिर्फ हमें बोलना जरूरी नहीं है। कभी कभी हम तय कर लेते हैं कि यार मैं कल से एक्सरसाइज करूंगा, कल से मैं ये करूंगा, कल से मैं वो करूंगा, और सिर्फ ये बातें सिर्फ कागज पर रह जाती है, दिमाग में रह जाती है। हम वो कृति नहीं करते हैं, वो एक्शंस हम नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से वो एक्शन हमें करना जरूरी है, उसे हम कृति में लाना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ कहना जरूरी नहीं है, बल्कि आज और अभी से ये काम करना जरूरी है। इसीलिए इसीलिए कवि ने कहा है, कबीरदास जी ने कहा है कि कल करे सो आज कर, आज कर सो अब, पल में प्रलय होएगा बहुरी करेगा कब। तो इस तरह से जो बातें हम कल पर टाल देते हैं वो हमें आज से करनी है, और जो काम हमें आज से करने हैं वो हमें अभी से करने हैं। हम एक पल की भी देरी नहीं कर सकते, क्योंकि कह नहीं सकते कि एक पल में क्या होने वाला है। आगे के अर्थात नॉलेज, हमें पूरा ज्ञान प्राप्त करना है। अधूरा ज्ञान प्राप्त करके हम लोगों को ज्ञान नहीं दे सकते हैं। तो जो भी हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज का हो, चाहे वो न्यूट्रिशन का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो सब्जेक्ट का हो, या किसी भी विषय का क्यों न हो, वो ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से हमें वो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होता है। अधूरा ज्ञान, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो अधूरा ज्ञान हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। तो इसलिए हमें यदि सफल बनना है तो हमें हर बात का पूरा ज्ञान प्राप्त करना होता है। और अंतिम बात है दोस्तों, एनर्जेटिक। हमें हमेशा एनर्जेटिक बनना है, हमें हमेशा एनर्जेटिक बनना है। मतलब हमारे अंदर चौबीसों घंटे ऊर्जा का संचार होना चाहिए, और ये ऊर्जा हमें तभी मिलेगी जब हम निश्चित रूप से 20% एक्सरसाइज करेंगे, और 80% हम कंप्लीट आहार, सकस आहार यदि हम ग्रहण करेंगे, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, वो बातें यदि हम ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से हम एनर्जेटिक बनेंगे। नहीं तो फिर ऐसे होते हैं, उठते हैं हम 7-8 बजे, बाद में फिर काम को जाते हैं, 9-10 बजे काम पर जाते हैं। काम करने के बाद दोपहर में इतने थक जाते हैं कि चेहरे पर देखने से ऐसा ऐसा लगता है कि इन्होंने दिन भर
पूरी तरह से बहुत ही परिश्रम किया है और ये बहुत थक गए हैं, इन्हें विश्राम की आवश्यकता है, ऐसे लगता है। तो जो लोग इस तरह से डेली कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और डेली सकस आहार लेते हैं, तो उनमें न चाहते हुए भी एक अच्छी तरह से सकारात्मक ऊर्जा का संचार आता है और वो 24 घंटे कुछ भी करने की क्षमता उनमें रहती है। आज मैं स्कूल में जाता हूँ, स्कूल में जाने के बाद इतना हार्ड वर्क वहां पर रहता है, मेंटली टॉर्चर, हरासमेंट, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आप तो जानते ही होंगे, मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ और अपने आप को प्रूव करने के लिए मैं हर काम परफेक्शन से करता हूँ। वो परफेक्शन से, और 1 मिनट भी मैं पर्सनल वर्क नहीं करता हूँ। ये डिवोशन में आज से 20 वर्षों से मैं योगदान देता हूँ प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में योगदान देता हूँ तो मेरे ऊपर उँगली उठाने वाले कोई एक भी अधिकारी मेरे ऊपर उँगली नहीं उठाता है। तो मैं परफेक्शन के साथ काम करता हूँ और यही काम मेरा रात के 7 बजे, 8 बजे, रात के 11 बजे भी कहा मुझे कि ये काम आपको करना है, तो उसी ऊर्जा के साथ मैं ये काम करता हूँ। उसका परिणाम यही है कि मैं दिन न न भूलते हुए मैं एक्सरसाइज नियमित रूप से करता हूँ और अपना आहार ग्रहण करता हूँ। तो निश्चित रूप से आपको भी जीवन में सफल बनना है, तो उसी ऊर्जा के साथ आपको जाना होगा, नहीं तो आप में वो ऊर्जा, वो शक्ति, वो संचार आप में नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से आप में, आपके जीवन में सफलता आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सफलता के पीछे आपको भागना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज से आप तय कर लीजिए कि आपको सफलता के पीछे नहीं भागना है, बल्कि आपको अपना नियमित काम करना है, सफलता अपने आप आपके पीछे आएगी निश्चित रूप से। तो धन्यवाद, मैं यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जो सिस्टम ने मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं पूरी सिस्टम का धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू। ओव्हर टू राम सर। वाव, खूप सुंदर आणि खूप सुंदर असं मार्गदर्शन बबन सरांनी केलेलं आहे बॉस. तर नक्कीच एकदा जोरदार जोरदार क्लॅपिंग झाली पाहिजे बॉस. यस, खूप सुंदर. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया. थँक्यू बबन सर, थँक्यू सो मच. नक्कीच धन्यवाद सर.